फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपना स्कूल चेंज करने वाले हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं क्लास 5 एडमिशन के लिए, तो आपको देना होगा एडमिशन टेस्ट, जिसमें 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। किसी भी स्कूल के एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए जितनी भी सेक्शन एग्जाम में आते हैं, उन सब में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी होता है। इसलिए जितनी भी सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और किसी स्कूल में जीके का भी सेक्शन होता है, उन सब सेक्शन की आपको अच्छी सी तैयारी करनी होगी। और इसमें मदद करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का सैंपल टेस्ट पेपर। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग सैंपल टेस्ट पेपर पिछले वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। इस वीडियो में मैं एक नया सेट लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं एक नया सेट लेके आई हूं क्लास 5 एडमिशन टेस्ट के लिए मैथ्स का सैंपल टेस्ट पेपर। क्लास 5 एडमिशन टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेस्ड होता है क्लास 4 के सिलेबस पर। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 4 में जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बस उसी से आपको तैयारी करनी है, चाहे आप किसी भी स्कूल बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए ये टेस्ट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है जो किसी भी स्कूल में क्लास 4 में पढ़ रहे हैं और उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये सारी वर्कशीट बेस्ड है क्लास 4 के सिलेबस पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टेस्ट पेपर में आपका स्कोर कितना आता है। ये टेस्ट पेपर मैंने बनाया है 25 मार्क्स का। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, साथ में उसके आंसर्स भी बताऊंगी। इस वर्कशीट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चन देखें और वीडियो को पॉज करके खुद उसे सॉल्व करें। जो भी आपका आंसर आता है, वीडियो में बताए सॉल्यूशन से मैच करके देख लें कि आपका आंसर सही है या गलत। किस टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप दोबारा रिवीजन करें। सेक्शन 1, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट से देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर नेम ऑफ। एक नंबर लिखा हुआ है, सारे डिजिट्स को देखकर आपको उसे नंबर नेम में लिखना है। तो आंसर होगा 2,05,631। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। नंबर दिया हुआ है एक्सपैंडेड फॉर्म में, इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। आंसर होगा 7,34,891। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द हिंदू अराबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। रोमन नंबर्स दिए हुए हैं और इसे आपको हिंदू अराबिक न्यूमरल्स में लिखना है। ए का आंसर होगा 44 और बी का आंसर होगा 26। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो केवल 2 डिजिट से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। एक तो है 1 और दूसरा वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नंबर लेते हैं 13, तो 13 केवल 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है या फिर 13 से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? आंसर होगा 2। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होगा। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि वो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या फिर नंबर इटसेल्फ से। और क्योंकि 1 को डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही डिजिट मिल रहा है हमें और वो है 1, इसलिए 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। 2 एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऐड 27 लीटर 56 मिलीलीटर प्लस 105 लीटर 224 मिलीलीटर प्लस 145 लीटर। तो हम इसे ऐड करेंगे, लीटर को लीटर के साथ और मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ। आंसर होगा 277 लीटर एंड 280 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में जो दिए गए फ्रैक्शन है उसे अरेंज करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसके भी न्यूमरेटर में हायर न्यूमरल है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 9/15, उसके बाद 8/15, 7/15, 6/15 और फिर 2/15। अब आता है सेक्शन बी। इसमें 2 मार्क्स के सवाल हैं और 5 मार्क्स दिए गए हैं। टोटल 10 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर सम इज 16। व्हाट आर द 2 नंबर्स। 2 ऐसे नंबर हैं जिसको आपस में घटाएं तो आंसर आएगा 8 और अगर उसे जोड़ें तो आंसर आएगा 16।
तो वो दो नंबर कौन सा है। सम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा। वैसे दो नंबर लेंगे जिसको आपस में माइनस करने से 8 आता है, तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं। वो नंबर शुरू होगा 9 से, क्योंकि 9 से अगर हम छोटा नंबर लेते हैं वो आएगा 8, और 8 में से कुछ भी अगर हम माइनस करेंगे तो वो 8 से छोटा हो जाएगा, तो वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सेट नहीं बैठेगा। तो सबसे पहला नंबर होगा 9। 9 में से हम अगर 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और साथ ही हम उसका सम देखते हैं तो वो 10 आता है। अब दूसरा नंबर ले सकते हैं 10 माइनस 2 8, लेकिन सम आता है 12। 11 माइनस 3 ये भी आएगा 8, और उनका सम आएगा 14। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं बैठ रहा है। चौथा ऑप्शन आएगा 12 माइनस 4, ये आ रहा है 8, और 12 प्लस 4 वो आ रहा है 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस होना चाहिए 8 और सम होना चाहिए 16। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 12 और 4 का सेट सही बैठता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। दिए गए नंबर में से कौन से नंबर 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। 9 से कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए उस नंबर के जितने भी डिजिट्स है उसे हम ऐड करेंगे, और जो भी टोटल आता है वो टोटल अगर 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे पहला नंबर है 57,123, तो इसके जितने भी डिजिट्स हैं उसे ऐड करके क्या टोटल आ रहा है। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18। 18 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, 9 2 जा 18, तो 57,123 ये 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 9 23। 23 9 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 23,549 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि दिए गए नंबर में से 57,123 और 63,027 ही वो नंबर है जो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/10 आर। 3/10 एक फ्रैक्शन है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे अगर हम 3/10 को 2 से मल्टीप्लाई करें उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो आएगा 6/20, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। उसी तरह से नेक्स्ट मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 इंटू 3/3, तो आंसर होगा 9/30। तो इस तरीके से जो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 6/20, 9/30 एंड 12/40। क्वेश्चन नंबर 4 HCF ऑफ 36 एंड 48 इज। इन दो नंबरों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल हैड ₹5,000 विथ हिम. He spent ₹3,085.75 in buying a table and a chair. How much money is left with him? कुणाल के पास 5,000 रुपीज थे और उसने 3,085.75 टेबल चेयर खरीदने में खर्च कर दिए, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना बचेगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,914.25। तो आंसर वर्ड में ही लिखना है, एन अमाउंट ऑफ ₹1,914.25 इज लेफ्ट विथ कुणाल। ध्यान दें, जब भी क्वेश्चन वर्ड में हो तो उसका आंसर भी आपको वर्ड में ही लिखना होगा। सेक्शन सी 3 मार्क्स का सवाल है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, टोटल मार्क्स बनता है 9। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द नंबर पिरामिड। एक पिरामिड बन रहा है और आपको इसके नंबर को कंप्लीट करना है, तो आंसर होगा, ग्रिड में आप देख सकते हैं 30 + 2 50। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका होगा 30 + 40 70, 40 + 50 90। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे 50 + 70 120, 70 + 90 160, और आखिर में 120 + 160 = 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर वांट्स टू पुट 28 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इनटू इक्वल ग्रुप्स फॉर अ क्लास प्रोजेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन शी मेक? एक क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास प्रोजेक्ट के लिए टीचर को इन स्टूडेंट्स को इक्वल ग्रुप में बांटना है, तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको 28 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 1 2 4 7 14 और 28। टीचर चाहे तो एक एक मेंबर का एक ग्रुप बन सकता है, 2 मेंबर का ग्रुप बन सकता है, 4 मेंबर, या 7 7 14 या 28 का एक ग्रुप बन सकता है।
Next question, the perimeter of a rectangular park is 180 meters. If its length is 57 meters, find its breadth. एक पार्क है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका पेरीमीटर है 180 मीटर्स। लेंथ दिया हुआ है 57 मीटर्स और उसका आपको ब्रेथ निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी एरिया के चारों तरफ हम अगर चक्कर लगाएंगे तो वो कितना आता है, वही उसका पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। दोनों साइड की लेंथ को और दोनों साइड को ब्रेथ को जब हम ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकाल जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे? लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 180 मीटर, इसलिए 1/2 इंटू 180 मीटर करेंगे तो आंसर आएगा 90 मीटर। ब्रेथ निकालना है तो हम क्या करेंगे? 90 मीटर माइनस 57 मीटर, तो आंसर आएगा 33 मीटर। ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 33 मीटर। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे इंग्लिश हिंदी के सैंपल टेस्ट पेपर को भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो कर दीजिए फटाफट से इसे लाइक एंड शेयर। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।